हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 आईसीटी चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट है। ये चैप्टर 3 जिसका नाम है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन 03 और इसमें हम सीख रहे हैं जियोजेब्रा ज्योमेट्री ऐप नाम की ऐप एंड सॉफ्टवेयर। उसे हम फ़ोन में कैसे यूज़ करें, किस तरह से फ़ोन में हम डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं और उसको ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत इंटरेक्टिव वे में हम उसे बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस सॉफ्टवेयर में सीखी। हमने यहाँ सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना सीखा, देन परफेक्ट स्क्वायर सीखा, देन पैरेललोग्राम सीखा, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हम कैसे शो कर सकते हैं, हमने वो सीखा। तो आज हम कुछ डिफरेंट सीखने वाले हैं इसके अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो लाइक आती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सॉफ्टवेयर के आखिरी पड़ाव की तरफ, इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट की तरफ। तो आज जो हम बनाना सीखने वाले हैं बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। इसे हम कहते हैं टेस्लेशन। ठीक है, जियोजेब्रा में टेस्लेशन कैसे बनाएंगे और टेस्लेशन होती क्या है, उसको बनाने के लिए हम कौन कौन से टूल का प्रयोग करने वाले हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं रेगुलर पॉलीगन टूल, ठीक, and after that we are going to use point tool, polygon tool and rotate around the point tool। ठीक है, इनका यूज़ करके हम बनाएंगे टेस्लेशन। अब सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्लेशन क्या चीज़ है। आप यहाँ पर ध्यान से इस पैटर्न को देखिए कि पर्टिकुलर इसमें सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, एक पैटर्न बना और वही पूरा रिपीट होता जा रहा है। तो इस तरह के पैटर्न से किसी फ्लोर को प्रॉपर एक जैसा बनाना, ठीक है, ये जो आप पैटर्न्स देख रहे हैं इस तरह से एक डिफरेंट सा पैटर्न बनाना, ये टेस्लेशन कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन पर आएँ तो टेस्लेशन का मतलब होता है टाइल्स बिछाना। अगर किसी ज्यामितीय आकृति को बार बार दोहराकर किसी समतल जगह को भर दिया जाए तो उसे टाइलिंग कहते हैं या टेस्लेशन कहते हैं। इस एक्टिविटी में हम जियोजेब्रा में दिए गए कंस्ट्रक्शन टूल की मदद से टेस्लेशन बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्राफिक्स विंडो है, एक्सिस और ग्रिड, इन दोनों को स्क्रीन से गायब कर देंगे। लेकिन जो हम मोबाइल में ऐप यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें गायब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वो ब्लैंक ही आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम इसको। दूसरा स्टेप क्या है, अब हमें पॉलीगन टूल लेना है। ठीक है, कौन सा, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर हमें पॉलीगन टूल नहीं, यहाँ हमें रेगुलर पॉलीगन टूल की मदद से समभुज त्रिभुज बनाना है। ठीक है, पॉलीगन टूल नहीं लेना, रेगुलर पॉलीगन टूल लेना है और उसकी मदद से समभुज त्रिभुज बनाना है, यानी कि जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। अब रेगुलर पॉलीगन का टूल का यूज़ हम कैसे करेंगे, आइए उसको देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हमें एक ट्रायंगल बनाना है। ओके, नाउ आई एम शोइंग दिस ऐप। हियर इज द ऐप जियोजेब्रा ज्योमेट्री, जिसमें ट्रायंगल और सर्कल बना है। ये ऐप आपको इजीली प्ले स्टोर से मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स टोटली फ्री, इसकी कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है आपको, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं है, बस जस्ट प्ले स्टोर पर जाइए, जियोजेब्रा ज्योमेट्री लिखिए और इसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास ये ऑप्शन हो गई। अब हम रेगुलर पॉलीगन टूल यूज़ करके एक समभुज त्रिभुज बनाएंगे। आपको याद होगा हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल फर्स्ट बनाया था, बट उसको हमने दूसरे तरीके से बनाया था। तो हम डायरेक्ट तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं। अब वो कैसे बनाएंगे, देखिए, ये हमने रेगुलर पॉलीगन टूल ले लिया, पॉलीगन नहीं रेगुलर पॉलीगन, राइट, हियर इट इज़। रेगुलर पॉलीगन टूल को हमने टच करना है। इसके बाद एक पॉइंट टच किया, दूसरा पॉइंट टच किया। पॉइंट टच करते के साथ ही आपको ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, मैसेज बॉक्स। ठीक है, इस मैसेज बॉक्स में वर्टिसेस दे रखे हैं 4 और इस वर्टिसेस को आपको 3 करना है। आप इस पर जैसे ही टच करेंगे कीबोर्ड तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आप बैक स्पेस कितना भी टच कर लीजिए वो डिलीट नहीं होगा। तो इसको चेंज करने का तरीका ध्यान से देखिए। आपको जो ये 4 लिखा है इस पर देर तक टच करना है जिससे ये सेलेक्ट हो जाए।
ठीक है। अब देखो नाउ सेलेक्ट होने के बाद ऊपर कॉपी और पेस्ट की ऑप्शन आने लगती है। जब ऐसी ऑप्शन आने लगे तब आप अपना कीबोर्ड जो मोबाइल का है उसे नंबर पैड पर लाइए और वहाँ से 3 टाइप कर दीजिए, तब ये 4 चेंज होकर 3 में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे ये 3 हो जाए इसको कर दीजिए ओके। देखिए ओके करते ही जो हमारे पास ट्राइंगल बनकर आता है ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ऑटोमेटिकली बन जाएगा रेगुलर पॉलीगन टूल की मदद से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पॉइंट को रोटेट कर देते हैं। सॉरी, मैं पहले मूव टूल ले लूँ। इसके बाद मूव टूल से हम इस पॉइंट को रोटेट करते हैं। जैसे कि हमारी ये वाली आकृति है CAB, हम इसको भी कोशिश करते हैं वैसे ही ले आए। ठीक है, तो मैं इसे टच करके मूव कर रही हूँ। नाउ इट्स फेमिलियर टू द शेप। ठीक है, जैसा यहाँ पर दिख रहा है वैसा ही यहाँ पर CAB जो है ये हमारा ट्राइंगल बन गया है। ठीक है, चलिए आगे स्टेप पर बढ़ते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, अब हम AB जो हमारी लाइन है उस पर पॉइंट टूल की मदद से 2 पॉइंट्स और 1 पॉइंट त्रिभुज के भीतर दर्शित करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से 2 पॉइंट हम D और E यहाँ लाइन पर लेंगे और फिर उसके बाद 1 पॉइंट हम जो ट्राइंगल हमने बनाया है उसके अंदर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं। किसकी मदद से लेंगे हम, पॉइंट टूल की मदद से। तो ये रहा हमारा पॉइंट टूल हमने लिया, लाइन पर हमने टच कर दिया D देन E और इसके अंदर F। ठीक है, हमने इस तरह से 3 पॉइंट सेम टू सेम ले। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक नया जो टूल हम सीखने वाले हैं, इसके अंदर जो नया टूल है वो है रोटेट अराउंड पॉइंट टूल। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल है रोटेट अराउंड पॉइंट टूल। अब हमें इसे सेलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद पॉइंट B के अराउंड रोटेट अराउंड पॉइंट टूल का प्रयोग करके दर्शाए गए पॉइंट्स D, E तथा F को 60 डिग्री अंश पर रोटेट करेंगे। ठीक है, पहले हम E को टच करेंगे देन B, पॉइंट रोटेट होगा। फिर अगेन हम D को टच करेंगे देन B, फिर रोटेट होगा। F को टच करेंगे देन B, फिर रोटेट होगा। 60 डिग्री के एंगल पर हमें इसे रोटेट करना है, रोटेट अराउंड पॉइंट से। अब देखिए ये टूल हमारा कैसे काम करेगा, हम इसको करते हैं। इसको करने के बाद हमारे पास ना, और हाँ एक और चीज़ का ध्यान रखना है हमें, उसमें जब हम चेंज करेंगे तो एंगल तो हमें 60 डिग्री लेना है और उसे क्लॉकवाइज कर देना है। वो एंटी क्लॉकवाइज बाय डिफ़ॉल्ट आता है बट हमें उसे क्लॉकवाइज करना है। ठीक है, चलिए अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले हमें रोटेट अराउंड पॉइंट टूल लेना है, तो हम उसे सर्च करेंगे। पहले ये रहा, हेयर इट इज रोटेट अराउंड पॉइंट टूल। इसकी मदद से हम करेंगे। हमने पॉइंट इसको टच किया, उसके बाद सबसे पहले हम B पॉइंट को टच करेंगे। B को टच किया देन E को टच किया। जैसे हम E टच करेंगे अगेन एक ये बॉक्स अपीयर होगा। इसमें भी 45 डिग्री आप इसको टच तो करोगे कीबोर्ड आ जाएगा, पर ये सेम उसी तरीके से चेंज नहीं हो पाता मोबाइल में। तो आपको इसको देर तक टच करना है 45 को, ताकि ये पूरा सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद अपने कीबोर्ड से नंबर पैड लेकर आप इसको 60 डिग्री पर टाइप कर दीजिए। और इसे एंटी क्लॉक नहीं, इसे हमें क्लॉकवाइज सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्लॉकवाइज करते ही हम इसे ओके कर देंगे। उसके बाद देखिए एक पॉइंट हमारा यहाँ बनकर आ जाएगा। अगेन हम फिर से पॉइंट B पर टच करेंगे देन D पर टच करेंगे। फिर से हम इसका एंगल 60 डिग्री सेट करेंगे और इसे क्लॉकवाइज करेंगे। ओके, एक और पॉइंट देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास। अगेन हम पॉइंट B पर टच करेंगे देन F पर टच करेंगे। देर तक 45 को टच किया, फिर इसका एंगल हमने दे दिया 60, क्लॉकवाइज। ओके, ठीक है, इस तरह से हमारे पास 3 पॉइंट्स अपीयर हो गए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। हमारे पॉइंट्स इस साइड आए थे, इनके पॉइंट्स उस साइड आ रहे हैं। तो कुछ नहीं, हम इसको अपोजिट तरीके से करेंगे। अगर जैसे कि हम
इसे मैं दोबारा से आपको करके दिखाती हूँ। वेट अ मिनट। ओके, तो हमने रोटेट अराउंड पॉइंट लिया, ई पर टच किया, देन बी पर टच किया, फिर इसको हमने 60 डिग्री के एंगल पर सेट कर दिया और क्लॉकवाइज। ठीक है, अगेन हम इसे डी पर टच करेंगे, फिर बी पर टच करेंगे, 60 डिग्री का एंगल लेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, अगेन हम इसे एफ पर टच करेंगे, देन बी पर टच करेंगे और देर तक प्रेस करेंगे 45 को और 60 डिग्री का एंगल देंगे। ऐसे करेंगे क्लॉकवाइज। ओके, ठीक है। अब देखिए सेम पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं उसी तरीके से, बस पॉइंट्स के नाम डिफरेंट हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लोकेशन सेम हो गई है। अब हम आगे जाते हैं। अब हमें क्या करना है, शो ऑब्जेक्ट टूल जो है हमारा, उसका यूज़ करके जो हमने ट्राइंगल बनाया था उसको हम हाइड करेंगे, ABC को। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं वापस। अब हम यहाँ से शो हाइड टूल लेंगे, मोर में जाते हैं, शो हाइड ऑब्जेक्ट। ठीक है, शो हाइड ऑब्जेक्ट पर मैंने टच किया, उसके बाद जो फील्ड एरिया ना, ये बीच वाला ब्लैंक एरिया, मैं इस पर टच कर दूँगी। ठीक है, और जैसे ही मैं इस पर टच करूँगी और फिर उसके बाद मैं ये जो हमारा मूव टूल है इस पर टच करूँगी, ट्राइंगल हाइड हो जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल के हाइड होने के बाद अब हम पॉलीगन टूल यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले हमने रेगुलर पॉलीगन यूज़ किया था, ध्यान रखिए, अब हम पॉलीगन टूल को यूज़ करेंगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ द पॉलीगन टूल। ठीक है, यहाँ से हम पॉलीगन टूल लेंगे, हाँ हियर इट इज़। पॉलीगन टूल लेकर हम बिल्कुल वैसी ही शेप बनाएंगे जैसी यहाँ पर दी हुई है, कुछ इस तरह से हम इसको एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। चलो, तो हम सी से शुरू करते हैं। पहले हमने सी को टच किया, फिर ए को टच किया, देन डी, देन एफ, ई, बी, ई, देन एफ, देन डी, देन सी। तो कुछ कुछ वैसे ही शेप हमारी बन गई। पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं तो हो जाता है, इट्स ओके। चलिए इसको मूव कर लेते हैं, सेम टू सेम बना लेते हैं। आई थिंक इट्स ओके। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन के आ चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रोटेट अराउंड पॉइंट टूल का दोबारा से यूज़ करेंगे और पॉइंट बी पर टच करके 60 डिग्री के एंगल पर पूरी की पूरी शेप को रोटेट करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, पॉइंट बी से करना है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, हर बार हम बी से ही रोटेट करेंगे पूरी पूरी शेप को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये हमने टूल लिया है, रोटेट अराउंड पॉइंट हम लेते हैं। ये रहा रोटेट अराउंड पॉइंट टूल, ये हमने ले लिया। हमने पहले बी पर टच किया, उसके बाद हमने शेप को टच कर दिया। ठीक है, शेप को टच करते ही फिर से ये एंगल आ गया, इस एंगल को हमने 60 डिग्री पर सेट कर दिया। अगेन हम इसे क्लॉकवाइज करेंगे एंड ओके। सी, एक और जो पैटर्न था वो बन के रेडी हो गया। मैं इसे थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि हमारे लिए ये करना आसान हो जाए। अब जो नई शेप बनकर आई, नई शेप कहाँ बनकर आई, ऊपर वाली जो शेप बनी है ना, वो नई वाली है। ठीक है, अब इसी को हम दोबारा से रिपीट करेंगे, रोटेट करेंगे। ठीक है, फिर से हमने रोटेट अराउंड पॉइंट लिया, बी पर टच किया, देन जो न्यू शेप हमारी बनी थी उस पर टच किया, फिर हम इसको एंगल को 60 डिग्री पर दे देंगे क्लॉकवाइज। ओके, ठीक, अगेन हम बी पर टच करेंगे और न्यू शेप पर टच करेंगे, सेलेक्ट, इसको हम 60 डिग्री पर देंगे क्लॉकवाइज। ओके, देयर इज प्रॉब्लम समथिंग, शायद मेरा सॉरी शेप पर टच नहीं हुआ। देखो शेप पर टच होना ज़रूरी है, अगर शेप पर टच नहीं होगा तो पॉइंट पर टच करेंगे तो पॉइंट जनरेट होकर आ जाएगा।
यहाँ पर देखो पॉइंट जनरेट होकर आ गया ये वाला, ठीक है। इसलिए प्रॉपर शेप को ही टच करना ज़रूरी है ब्लैंक स्पेस में। तो इसके लिए मैं काम करते हैं, इसको हम ना शेप को जो है थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि इंटरनल स्पेस में ही ये टच हो, ठीक है। अब हम रोटेटर हम पॉइंट लेते हैं, बी को टच किया, ब्लैंक स्पेस टच किया, एंगल दिया हमने 60 क्लॉकवाइज, ओके। देखो अब बनकर आ गई शेप हमारे पास आगे। फिर से हम बी पॉइंट को टच करेंगे, ब्लैंक स्पेस को टच किया हमने शेप में, एंगल पर देर तक प्रेस करेंगे 60 डिग्री क्लॉकवाइज, ओके, ठीक है। आपको इस ब्लैंक एरिया में टच करना है, ठीक है। अगर आप इस किसी भी पॉइंट को टच कर देंगे तो वो पॉइंट रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर से हम बी पॉइंट पर टच करेंगे, ब्लैंक एरिया को टच किया, अगेन हमने एंगल दिया 60 डिग्री क्लॉकवाइज, ओके। वन मोर टाइम, बी पॉइंट टच किया, ब्लैंक एरिया टच किया, एंगल दिया हमने 60 क्लॉकवाइज। तो देखिए इस तरह से हमने एक खूबसूरत सा टेस्लेशन बनाया, ठीक है। सेम टू सेम आई थिंक होपफुली वैसा ही बना हो जैसे यहाँ पर भी बना है। देखिए हमने इसे रोटेट कर करके सेम टू सेम टेस्लेशन हमारा भी बन गया है, ठीक है। आप इसका चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कलर कैसे हम चेंज कर सकते हैं। आपको अगर इंटरनल स्पेस को चेंज करना है, ठीक है, मिडल वाले एरिया को चेंज करना है जो ब्लू कलर में है, तो ब्लैंक स्पेस पर टच करिए, ठीक है, देन फिल कलर लीजिए और यहाँ आप कोई दूसरा फिल कलर कर सकते हैं। देखिए सेम इसी तरीके से आप अलग अलग कलर से अलग अलग पैटर्न्स को फिल कर सकते हैं। इट विल लुक रियली नाइस। ठीक है, तो हम इस तरह से भी टेस्लेशन के पैटर्न्स को बना सकते हैं एक तरीके से। तो आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे से इसे सीखा है। इसी के साथ हमारा जो ये थर्ड चैप्टर है एंड होता है। आप इस प्रैक्टिकल की भी प्रैक्टिस घर पर करिए और हो सके तो पॉसिबली मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए या अपने व्यूज़ दीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड सेफ रहिए।